ऑफिसर, मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप बहुत टाइम से देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया था, ठीक है। अभी समथिंग 3 वीक हो चुके हैं, मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पाई थी, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। लाइक आप लोगों के जितने भी कमेंट है डीएचएस से ही रिलेटेड है कि डीएचएस की काउंसलिंग होंगी नहीं होंगी, होंगी तो कब होंगी और नहीं होंगी तो हमें क्या करना चाहिए, या आप भी हमारा सपोर्ट करें, कुछ तो करें कि डीएचएस की सीट्स लाए। इस तरीके के कमेंट बहुत सारे चैनल पे है। सो गाइस, जैसा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और आप लोगों को किसी तरीके से कोई रिप्लाई नहीं दिया था। इसके बाद जैसे कि आपके सिलेबस से रिलेटेड भी कमेंट है, कुछ लोगों के कमेंट है कि आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई स्टार्ट करवाइए या आप हमारा रिविजन करवाइए, जैसा भी, ठीक है। तो ये सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, पर हाँ मैं रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। लाइक कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी घर, जिसके कारण मुझे घर जाना पड़ा था और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं थी, तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। ओके, सो आज सबसे आपका मेन डाउट है डीएचएस की काउंसलिंग कब होंगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डीएचएस की काउंसलिंग कब होंगी सारा इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे जो भी सारे न्यू अपडेट्स हैं आप तक पहले पहुंच जाए और आप लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डीएचएस की काउंसलिंग अभी तक नहीं आई थी, आप जब भी अगर आप डीएचएस की साइट पे जाते हो और चेक करते हो तो आपको वहाँ पे न्यू अपडेट में मिलेगा कि 570 सीट से है और काउंसलिंग की कोई डेट नहीं दी हुई है, ओनली सीट्स बताई है। देन उनके कॉलेजेस बताए हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस है जिन्हें कन्वर्ट किया गया है जीएनएम से बीएससी नर्सिंग में और वहाँ आपकी काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। पर गवर्नमेंट द्वारा अभी भी कोई डेट डिक्लेयर नहीं की है 2022 के बैच की। अभी 23 का उन्होंने एग्जाम दे दिया है, ठीक है, जो कि जून में होने वाला है। उसकी सारी सीट्स भी उन्होंने बता दी कि हमने समथिंग 1050 समथिंग कुछ सीट्स रखी हुई है जिसमें आप लोगों का डीएचएस में एडमिशन हुआ, ठीक है। पर अभी जो 2022 का डीएचएस का है उन्होंने ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है कि हम काउंसलिंग कब करवा रहे हैं। जैसा कि डीएमई की फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया और जो सीएलसी राउंड होता है वो हो गया, एडमिशन हो गए, इवन उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी अब तक। पर जो डीएचएस का अपडेट है ऐसा कुछ भी नहीं आया। इसका मैंने जितना भी अभी मैं जब आई घर से रिटर्न और मैंने जब जो भी सर्च किया, मैंने जो भी देखा, जहाँ से भी मुझे जो भी कुछ पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है गवर्नमेंट को, लाइक ऐसी प्रॉब्लम्स की जैसा कि हमारे जो कॉलेजेस चेंज किए हैं। सबसे पहले ऐसा होता था कि आप लोग अगर कुछ ऐसे थे जो जीएनएम करते थे, ठीक है, पहले जीएनएम होता था, तो अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि सारों को पोस्ट बेसिक बीएससी में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनको पोस्ट बेसिक उनका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने सेंटर बढ़ाए हैं, ठीक है। पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए सीट्स बढ़ाई है, देन उनके सेंटर भी बढ़ाए हैं, थोड़े, ज्यादा नहीं बढ़ाए, थोड़े बढ़ाए हैं। तो जो पोस्ट बेसिक बीएससी और जो एमएससी करने वाले जो स्टाफ है, लाइक हमारे यहाँ से भी लिया हुआ है, तो हर हॉस्पिटल से, मतलब जो कि डिस्ट्रिक्ट हो या कोई ऐसा जहाँ 50 बेड से ज्यादा पे स्टाफ ने काम किया हो, ऐसे जो भी स्टाफ है उनको जीएनएम अगर उन्होंने किया है तो उनको पोस्ट बेसिक के लिए लिया जा रहा है। और जिन लोगों ने पोस्ट बेसिक, जिनका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है और वो जॉब कर रहे हैं, तो उनको एमएससी के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम नहीं देना होता है, जिस भी हॉस्पिटल में आप पोस्टेड हो वहीं पे एक फॉर्म आता है, वो आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है। वो वहाँ के सिविल सर्जन है, आरएमओ सर पूरे इन्फॉर्म करते हैं इसके लिए। तो ऐसा ही हमारे यहाँ भी हुआ है। हमारे यहाँ से स्टाफ है जिनको 2 लोगों को पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए लिया है एंड 2 लोगों को एमएससी के लिए लिया है। ऐसे ही एमपी के और जो भी हॉस्पिटल से है वहां से लिया हुआ है 2 स्टाफ को बीएससी के लिए और 2 स्टाफ को एमएससी के लिए। तो जो एमएससी और बीएससी वाला बैच आने वाला है, पोस्ट बेसिक बीएससी और एमएससी के लिए, तो उनको जैसा हमारा उज्जैन कॉलेज था पहले बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, तो वहाँ का कॉलेज उन्हें दिया जा रहा है एज ए पोस्ट बेसिक बीएससी करने के लिए, यानी पढ़ाई करने के लिए। ऐसे ही एमएससी के लिए भी वहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस बीच जो डीएचएस का बैच है वो स्किप कर रहे हैं। स्किप हम ये नहीं कह सकते, गवर्नमेंट का कुछ नहीं, उन्होंने कोई फाइनल अपडेट नहीं दिया है, बीएससी नहीं करवा रहे हैं, या हमने उसमें जो रूल बुक थी उसमें ओनली डीएमई का दिया था तो हम नहीं करवाएंगे। पर उसमें एक और अपडेट था जिसमें उन्होंने कहा था 570 सीट्स डीएचएस के लिए है, उसका भी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि है तो ये परमानेंट रहेंगी या हम लोग कब काउंसलिंग करवाने वाले हैं, डेट नहीं दी। डीएमई की इत्मीनान से काउंसलिंग करवा ली, एडमिशन भी दे दिया, देन डीएचएस का कुछ तो अपडेट देना था कि होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। जिससे क्या होता है कि बच्चे परेशान नहीं होते। अगर डीएचएस के क्लियर रहता कि नहीं होंगी तो आप लोग डीएमई के लिए काउंसलिंग करवा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनको डीएमई मिल जाता पर वो डीएचएस के वेट के कारण रुके हुए हैं, ठीक है।
सो जो बैच है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का, वो अभी उन लोगों को सीट्स दी जा रही है, ठीक है। उन लोगों की अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो इन सारी चीजों के चक्कर में डीएचएस ने अपना स्किप कर रखा है गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है। डीएमई वाली क्या होती है, सेमी प्राइवेट होती है, तो उसमें इतना ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। वो मेडिकल बेस पे होती है। पर जो हमारा डीएचएस है वो अलग है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। देन इसके बाद जो आपका एक केस चल रहा था, मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि जो डीएचएस की काउंसलिंग से रिलेटेड एक केस फाइल हुआ था स्टूडेंट द्वारा कि सिर्फ SC ST वालों बच्चों को ले लिया है, ओबीसी वालों के लिए सीट्स नहीं थी उस टाइम, ऐसा कोई एक केस चल रहा है। उसका भी अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि जो बच्चे हैं उनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उन्हें हटा दिया जाएगा। वो बच्चे अभी भी बीएससी नर्सिंग पढ़ रहे हैं, मतलब वो हटे नहीं है, पर ये केस उनका फाइल है और वो केस चल रहा है। तो ऐसी जो डीएचएस की जो प्रॉब्लम्स है वो अभी खत्म नहीं हुई। इसी के रिगार्डिंग अभी 2022 के बैच का कुछ भी नहीं बोला गया है, क्योंकि एक तो पोस्ट बेसिक बीएससी वालों को ले रहे हैं डीएचएस के में, ठीक है। इसके बाद एमएससी वालों को ले रहे हैं। देन जो पुराना बैच है जो डीएचएस वाला है उसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, पर फाइनल डिसीजन स्टूडेंट के फेवर में ही है, क्योंकि जो काउंसलिंग करवाई थी वो डीएचएस वालों ने करवाई थी। इसमें स्टूडेंट्स का कोई फॉल्ट नहीं था, उन्होंने सिंपली अपनी काउंसलिंग करी और उनकी जो भी अलॉटमेंट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो कॉलेज गए, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स का कोई फॉल्ट नहीं था, पर जो भी हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है। तो जो कोर्ट कचहरी का जो चक्कर चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। हाईकोर्ट तक बात गई हुई है, अभी भी उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है। देन जो बच्चे हैं उनकी प्रॉपर स्टडी चल रही है। तो ऐसे 2-3 रीजन है जिसके कारण अभी डीएचएस की जो सीट्स है 570 सीट जो बताई गई थी उसका अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम वेट करें क्या करें। तो उनके लिए मेरा सबसे बेस्ट सजेशन सिर्फ एक यही है कि अभी जितने भी फॉर्म निकल रहे हैं, लाइक अभी एम्स नर्सिंग निकला हुआ है, ठीक है, जिसके 16 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। फाइनल रजिस्ट्रेशन 22 मार्च तक हो रहा है। इसके बाद इसी में पैरामेडिकल निकला है, ठीक है। इसके बाद आपका 1050 सीट्स के लिए आपका बीएससी नर्सिंग के निकले हुए हैं फॉर्म, तो उसमें जरूर आप अप्लाई करें, ठीक है। अभी जो भी हुआ है 2022 की चीजों को, आपके पास अगर मार्कशीट है, आपके अच्छे नंबर आए, उसे संभाल के रखें, क्योंकि कोई भी नया अपडेट आ सकता है, ठीक है। हो सकता हो इन फ्यूचर अभी कुछ दिनों बाद ही डीएचएस की काउंसलिंग वो बोले कि ठीक है हम अपडेट दे रहे हैं, आप लोग तो काउंसलिंग करवाओ, तो आप लोगों के लिए ही फायदा है। पर जो भी बच्चे डीएचएस का वेट कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सबसे मेन वो ऑल फॉर्म जरूर फिल करें, ठीक है। चाहे वो पैरामेडिकल हो, एम्स हो, देन आपका बीएससी नर्सिंग हो, देन आपका आर्मी नर्सिंग हो, जो भी हो फॉर्म फिल करें और एग्जाम दे, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि हम गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कब वो कौन सा अपडेट निकाल दे। आप सभी लोग जानते हो कि कभी डीएमई आ जाता है, कभी डीएचएस आता है, कभी डीएचएस आ ही नहीं रहा है। जैसा कि अभी कितने तो महीने बाद हमारी 2022 के लिए एग्जाम डेट आई थी, जो कि इतना लेट आई थी, देन उनके एग्जाम इतने लेट हुए, वो पोस्टपोन होने की कगार पे थे। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है अभी कोविड के बाद से। तो ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, हम जो कर सकते हैं हमें वो करना है। आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया, आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर, आप लोगों ने डीएचएस के लिए वेट किया, पर काउंसलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। इसे हम अलग करते हैं कि नहीं हो रही है, ओके, पर जो आगे आपके आगे चांसेस है, ये ईयर बिल्कुल स्किप मत करना। बीएससी नर्सिंग के लिए जरूर फॉर्म फिल करना, देन आपका एम्स, पैरामेडिकल, देन आर्मी नर्सिंग, ये सारों के लिए आप फॉर्म फिल करना और अच्छे से पेपर देना। इसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, क्योंकि आगे ये सारी चीजें नहीं आएंगी, ये सारा इसलिए अभी आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इतने सारे चेंजेस किए हुए, लाइक जीएनएम को कन्वर्ट कर दिया बीएससी नर्सिंग में, सीट्स खत्म कर दी जीएनएम की, देन बीएससी नर्सिंग की सारी सीट्स दे दी। और ये सारी चीजों में क्या होता है, टाइम लगता है। पोस्टिंग करने के लिए वैसे क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए जिनका अच्छे से एमएससी हुआ हो, ठीक है। तो मतलब टीचर अरेंजमेंट होगा तभी तो आपकी बीएससी नर्सिंग की अच्छी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो जो टीचर्स जीएनएम वाले हैं उनको भी कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करवा सके बीएससी नर्सिंग के लिए, उनका इंग्लिश बहुत अच्छा हो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में सबसे ज्यादा इंग्लिश है। और पहले जीएनएम था तो जो टीचर्स थे वो भी जीएनएम के थ्रू ही पढ़ाते थे, लाइक इतना ज्यादा लोड नहीं था। पर जो बीएससी नर्सिंग है उसमें बहुत ज्यादा चीजें चेंज है, लाइक आपको सारा इंग्लिश में पढ़ना है, सब्जेक्ट्स 1-2 ज्यादा है, और जो उसका क्राइटेरिया है वो बड़ा है, रिसर्च वगैरह बनानी पड़ती है, मतलब बहुत सारे ऐसे नई चीजें होती है बीएससी नर्सिंग में जो कि जीएनएम में नहीं थी। तो ये सारा सब कुछ चेंज हो रहा है, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये कंटिन्यू होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी डीएचएस का वेट कर रहे थे वो कृपया करके डीएचएस का वेट रखे साइड में, पर अपना आगे का फ्यूचर जरूर तय करें, लाइक आप फॉर्म सबमिट करें, अभी भी पढ़ाई करें।
देन इसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए जरूर प्रिपेयर रहे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, या तो DHS की काउंसलिंग भी आ सकती है या आपको रिटर्न एग्जाम भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जैसे ही अगर कोई अपडेट आता है तो वो तो आपको जरूर मिलेगा, पर अगर भी जो सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग जो आपको काम करना है, यही करना है कि पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, सारे एग्जाम फॉर्म सबमिट करने हैं, देन आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होता है एम्स। तो आप लोगों के पास शायद चांस है, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो अपनी जो आपने जितना पढ़ा है उसको और अच्छा कर लो, ताकि आप लोग एम्स क्लियर कर पाओ। क्योंकि ओनली स्टेट लेवल का सोच के बिल्कुल मत चलना, अगर आप सच में चाहते हो कि आपको कुछ बड़ा करना है तो। ठीक है, स्टेट लेवल में कुछ नहीं रखा है, इसलिए आप लोगों को एम्स, पैरामेडिकल, देन इसके बाद आर्मी नर्सिंग एंड ऐसे ही जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। सो आपका मेन है BSc नर्सिंग जो अभी हो रहा है, जिसके फॉर्म अभी सबमिट हुए हैं MP लेवल पे, तो वो जरूर आप भरना और देना, जिसकी सीट्स बढ़ी हुई है। बाकी जो DHS का है हम देखते हैं कि क्या होता है, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको जरूर दूंगी। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आया होगा, थोड़ा जो भी आपके डाउट्स चल रहे होंगे मैंने थोड़ा कुछ तो क्लियर किया होगा आपको, तो क्लियर रहे हर एक मैटर को लेके, और आप लोग आगे के लिए पढ़ाई करें। ओके, जो भी डाउट से है देन अदर स्टडी से रिलेटेड आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। इसके बाद जो भी सारे PDF अपडेट है मैं आपको अभी अपलोड कर दूंगी एम्स से रिलेटेड और पैरामेडिकल से रिलेटेड एम्स में ही, तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर देख लेना कि कितने कॉलेजेस है पैरामेडिकल के, कितनी सीट्स है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती है पैरामेडिकल में, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, मैथ्स वाले भी बच्चे दे सकते हैं। तो सारी नई नई चीज़ें मैं आपको अभी सब कुछ कंटिन्यू बताने वाली हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ओके, सो आई होप आपको सारा समझ आया होगा, जो भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।